दर्शकों, जो भी बहनें अपने भाई की दूज करती हैं और जो भाई अपनी बहन से दूज करवाते हैं, उनको आज ये कहानी समय निकालकर पूरी ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि आज की यह सुंदर कहानी में आप जानेंगे कि भाई दूज का ये पवन पर्व क्यों मनाया जाता है। तो आपसे निवेदन है, अपने भाई या बहन के लिए एक बार इस कहानी को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुद्धिमान और धार्मिक महिला रहती थी। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था और वह अपने ससुराल में रहती थी। पुत्री से मिलने के लिए उसका भाई समय समय पर उसके घर जाया करता था। एक बार भाई दूज का पवित्र त्योहार आया, जो बहन और भाई के बीच असीम प्रेम का प्रतीक माना जाता है। भाई दूज के दिन पुत्र ने अपनी माँ से बहन के घर जाने की अनुमति मांगी। माँ थोड़ी चिंतित हुई और बोली, बेटा, तेरी बहन बड़ी कलह प्रिय है, हर समय किसी न किसी से उलझती रहती है। तुझे उसके घर जाकर कोई शांति नहीं मिलेगी। क्या तू फिर भी जाना चाहेगा? परंतु बेटे का प्रेम अपनी बहन के प्रति सच्चा और अडिग था। उसने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, त्योहार का अवसर है, मैं उसे आशीर्वाद देने और उसका तिलक करवाने जाऊंगा। बहन चाहे जैसी भी हो, वह मेरे लिए बहुत प्यारी है। बेटे की जिद को देखते हुए माँ ने उसे जाने की अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकला और खुशी खुशी रास्ता तय करने लगा। कुछ ही दूरी पर उसे एक गहरी और बहाव वाली नदी मिली। जैसे ही वह नदी के पास पहुंचा, नदी की लहरें गरज उठी और एक दिव्य आवाज सुनाई दी, मैं तेरा काल हूँ और तुझे इस पानी में डुबा दूंगी। भाई को एक क्षण के लिए डर गया, परंतु बहन से मिलने की ललक उसके डर पर भारी पड़ी। उसने विनम्रता से कहा, हे नदी माँ, मैं कई सालों बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। कृपया मुझे अपनी बहन का तिलक लेने दो। लौटते समय चाहे तो मुझे डुबा लेना। नदी को भाई की सच्चाई भरी भावना आ गई, उसने रास्ता दे दिया। थोड़ा आगे बढ़ते ही भाई को एक विशाल सर्प मिला। सर्प ने फन उठाकर कहा, मैं तुझे डसने आया हूँ। भाई का चेहरा शांत था। उसने सर्प से कहा, मुझे अपनी बहन से मिलकर उसे तिलक करवाने दो, फिर लौटते वक्त मुझे डस लेना। सर्प को भाई के प्रेम का एहसास हुआ और वह भी उसे रास्ता दे देता है। आगे चलने पर भाई को एक शेर मिला, जो भूखा और गुस्से में था। शेर ने गरजते हुए कहा, मैं तुझे अपना शिकार बनाऊंगा। भाई बिना घबराए बोला, मुझे अपनी बहन से मिलने दो, फिर लौटते समय तुझे मेरी इच्छा पूरी करने का अवसर मिलेगा। शेर को भाई का साहस और सच्चाई प्रभावित कर गए और उसने भी उसे रास्ता दे दिया। आखिरकार भाई अपनी बहन के घर पहुंचता है। बहन उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न होती है और दौड़कर अपने भाई का स्वागत करती है। भाई की मुराद पूरी होती है। वह अपनी बहन के हाथों से तिलक करवाता है और दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते हैं। बहन उसे प्रसाद में कुछ स्वादिष्ट भोजन परोसने की तैयारी करने लगती है। बहन ने अपनी पड़ोसन से मजाक मजाक में पूछ लिया कि भाई के स्वागत के लिए क्या करना चाहिए, और पड़ोसन ने हंसते हुए कहा, तू तेल का चौक बनाकर भाई को खाना परोसना और चावल को घी में पकाना। बहन ने उसकी बात को गंभीरता से ली और वैसा ही करने लगी। हालांकि तेल का चौक न सूखा पाया और चावल भी पक नहीं सके। भूखा भाई परेशानी में पड़ गया। तब बहन ने उससे समस्या साझा की। भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बहन, तेल का चौक कभी नहीं सूखता और घी के चावल नहीं पकते। तू पानी का चौक बनाकर पानी में ही चावल पका। भाई की सलाह पर अमल करते हुए बहन ने जल्दी से पानी का चौक बनाकर पानी में चावल पकाए और उसे घी और शक्कर में लपेटकर स्वादिष्ट भोजन परोसा। भाई कुछ दिन और वहां रुका। जब वापस जाने का समय आया तो बहन ने उसके लिए लड्डू बनाए और प्यार से विदा दी। रास्ते में चलते चलते भाई एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया और वही लड्डू टांग दिए। इसी दौरान बहन ने देखा कि घर में जो लड्डू उसने बच्चों के लिए रखे थे, वे हरे रंग के हो गए थे। जब उसने जांच की तो पाया कि चक्की में गेहूं के साथ एक सर्प भी पिस गया था। डरते हुए बहन अपने भाई के पीछे भागी। वह भाई को पाकर गहरी राहत महसूस करती है और उसे बताती है कि लड्डुओं में सर्प का विष है।
भाई कहता है कि उसने वे लड्डू खाए नहीं हैं और बहन उन्हें ज़मीन में गाड़ देती है। अब भाई और बहन घर लौटते हैं। उन्हें रास्ते में शेर, सर्प और नदी फिर से मिलते हैं। बहन ने शेर को मांस, सर्प को दूध और नदी को अपनी ओढ़नी देकर उन्हें संतुष्ट कर दिया, जिससे उन दोनों को सुरक्षित जाने का मार्ग मिल गया। घर लौटने पर बहन ने भाई को गालियां दी। उसने विधाता की बात सुनी थी कि भाई को गालियां देकर ही उसकी रक्षा हो सकती है। अंततः बहन ने भाई की शादी में भी उसकी रक्षा के लिए कई अजीबोगरीब हरकतें की, जैसे फेरे लेने की जिद करना, शादी के रस्मों में उसके साथ रहने की जिद करना और यहाँ तक कि भैया भाभी की शादी की रात को भी उसके पास सोने की इच्छा जाहिर करना। भाई समझ गया था कि बहन उसे किसी अनिष्ट से बचाने के लिए यह सब कर रही है। शादी के बाद जब विदाई का समय आया, बहन ने अपनी माँ से कहा कि वह तभी विदा होगी जब सारे मेहमान वापस बुलाए जाएंगे। माँ ने उसकी बात मानी और अंततः बहन ने विदाई ली। इस दिन के बाद से भाई दूज का पर्व मनाने की परंपरा शुरू हुई, जिसमें हर अपने भाई बहन की लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए तिलक करती हैं और उसकी रक्षा की कामना करती हैं। दोस्तों, इस धार्मिक कहानी ने हमें सिखाया है कि भाई बहन का प्रेम अटूट और निष्कपट होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।